बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज एमए इंग्लिश पार्ट 1 उसमें क्लासिकल ड्रामा का पेपर है। ये हमारा सेकंड पेपर होता है एमए इंग्लिश पार्ट 1 लिटरेचर में। और इसमें हमारे पास आज जो ड्रामाटिस्ट है, ट्रेजेडी ड्रामाटिस्ट, उसका नाम है सोफोक्लीस। और उसके ड्रामा जिस पे आज हम बात करेंगे उसका नाम है इडिपस रेक्स। और इडिपस रेक्स का आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो उस पे डिस्कशन करेंगे। मेरे पास सबसे पहले वाइट बोर्ड पर आपको लिए चलता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो क्या है। ट्रेजिक हीरो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट के बारे में ही आगे जो है ड्रामाटिस्ट, ट्रेजेडी ड्रामाटिस्ट लिखते हैं उसको। तो आए इसकी कुछ तफसील से एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो है उस पर कुछ थोड़ी बात करते हैं। इससे पहले कि हम उसके ट्रेजिक कॉन्सेप्ट पे बात करें और उसको सोफोक्लीस ने कैसे इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी तफसील जो है वो सोफोक्लीस के बारे में जाननी इंतहाई ज़रूरी है कि वो किस स्टैंडर्ड का और किस स्टेटस का ट्रेजेडी राइटर था। तो स्टार्ट करते हैं। सोफोक्लीस टचेस द ओलंपियन हाइट्स ऑफ एक्सीलेंस। सोफोक्लीस ने बैनुल-अक़वामी जो बुलंदी होती है शान की, उसको छू लिया है, वहां तक पहुंच चुका है। इन प्रेजेंटिंग विविड कैरेक्टर्स, बड़े ही वाज़े अंदाज में अपने किरदारों को पेश करने में, ओकेजन्स मौक़ों को, सीन्स मनाजर्स को, मूड्स एंड जॉयज खुशियां और गम, एंड सॉरोज एंड फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल क्राइसिस, जिस्मानी और नफ्सियाती जो बहरान आते हैं इंसानी जिंदगी में, उनको पेश करने में। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। ट्रेजिक कॉन्सेप्ट जो है इसका एरिस्टोटल का, जिसकी रोशनी में ये ट्रेजेडी लिखी गई है, वो पढ़ते हैं। इडिपस इज अ मास्टर क्रिएशन ऑफ सोफोक्लीस जीनियस। सोफोक्लीस की जहानत का बेहतरीन नमूना इडिपस बादशाह है जो कि ट्रेजिक हीरो है। Who comes up to the canons fixed by Aristotle, वो बिल्कुल कैनन्स पे आता है, उन असूलों पे आता है जो एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो के बयान किए हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के मुताबिक अ ट्रेजिक हीरो इज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। ट्रेजिक हीरो जो है वो एक मुमताज शख्सियत होती है। वो ऑक्युपाइज अ हाई पोजीशन इन लाइफ, जिंदगी में आला रुतबे पर फायज होता है। एंड फॉल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, और वो खुशहाली से गुर्बत की तरफ या जवाल की तरफ गिरता है या जा पहुंचता है। ऑन अकाउंट ऑफ अ हमाशिया, हमाशिया की बुनियाद पर, हमाशिया की वजह से। हमाशिया ट्रेजिक हीरो की एक रिक्वायरमेंट है एरिस्टोटल के मुताबिक, जिसका मतलब आसान अल्फाज में और सम एरर ऑफ जजमेंट, यानी अंदाजा लगाने की गलती भी तस्वर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजिक हीरो शुड बी अ गुड मैन। एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिक हीरो जो है वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए, दो नॉट परफेक्ट, लेकिन मुकम्मल नहीं होना चाहिए। बिकॉज द फॉल ऑफ अ बैड कैरेक्टर विल नॉट, क्योंकि बुरे किरदार का जवाल जो है वो कभी भी आपके सामने दिल में पैदा नहीं करेगा, अरोज एनी फीलिंग्स ऑफ फियर एंड पिटी, यानी तरस और खौफ की फीलिंग्स। वेयर एज द फॉल ऑफ अ नोबल पर्सन, और अगर हम बिल्कुल नेक और शरीफ आदमी को जवाल उसका दिखाएं, विल बी रिपग्नेंट एंड हॉरिबल, ये भी खौफनाक और इंतहाई बदतरीन होगा। ट्रेजेडी में ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। In this way, ideal tragic hero should neither be a paragon of excellence, इस अंदाज से ट्रेजिक हीरो ना तो खूबियों का मुजस्मा हो और नॉर अ डिप्राइव्ड हीरो, ना ही कोई महरूम गलीज गंदा विलन हो। एरिस्टोटल आल्सो बिलीव दैट द ट्रेजिक हीरो शुड बी अ ट्रू। एरिस्टोटल इस बात पे यकीन रखता है कि ट्रेजिक हीरो जो है उसको सच्चा कैरेक्टर होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंट, और मुस्तकिल मजाज होना चाहिए,
और ट्रू टू हिमसेल्फ, खुद अपने साथ वो सच्चा हो, एंड हिज कैटास्ट्रॉफी मस्ट बी कॉस्ट, और उसकी तबाही, जवाल, वजह होना चाहिए, एन एरर ऑफ जजमेंट, किसी अंदाजे की गलती की वजह से, हमाशिया की वजह से, रादर देन अ डिलिबरेट क्राइम, ना कि वो एक जानबूझ के किया हुआ कोई जुर्म। राइट अच्छा, उसके बाद नो व्हेन वन एग्जामिन्स इडिपस ऑफ द क्राइटेरिया, ये मैं पॉइंट आपको दे देता हूं। एरिस्टोटल की डेफिनेशंस जो ट्रेजिक हीरो की है उसकी मेन पॉइंट्स, डिस्टिंग्विश होना चाहिए, आला पोजीशन पे होना चाहिए होते पे जिंदगी के, और उसमें एरर ऑफ जजमेंट यानी हमाशिया होना चाहिए, खुशहाली से गुर्बत की तरफ गिरे, ना वो बहुत अच्छा हो ना बहुत बुरा हो, लेकिन एक सच्ची किस्म का ट्रू काइंड ऑफ पर्सन जो है वो ट्रेजिक हीरो सूटेबल है। इस पॉइंट पे सेकंड पे बात करते हैं। Oedipus in the light of एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल के असूलों की रोशनी में इडिपस का की जो जजमेंट है उस पर बात करके देखते हैं। नाउ व्हेन वन एग्जामिन्स इडिपस, जब हम इडिपस का मुआयना करते हैं, ऑन द क्राइटेरियन सेट बाय एरिस्टोटल ने जो क्राइटेरिया सेट किया है, वन फाइंड्स दैट ही फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट, तो एक बंदे को पता चलता है कि वो पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है ट्रेजिक हीरो की उनको पूरा करता है, मेंशन्ड अबव, जो हमने ऊपर वाली डेफिनेशन और पॉइंट में पढ़ी है। इडिपस इज अ सन ऑफ अ किंग एंड अ क्वीन, बादशाह और मलका का वो बेटा है। ही इज ब्रॉट अप बाय अ किंग एंड अ क्वीन, मलका और बादशाह के यहाँ ही वो नशरमा पाता है, एंड ही हिमसेल्फ बिकम्स अ किंग, और खुद भी वो बादशाह बनता है। जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो है इडिपस इन द लाइट ऑफ एरिस्टोटल। राइट, इन दिस वे ही इज अ मैन ऑफ इमिनेंस, शोहरत वाला इंसान है, as well as he possess excellent qualities of character, अपने किरदार में शानदार खूबियां रखता है, though he is by no means perfect, लेकिन किसी लिहाज से वो एक मुकम्मल इंसान हरगिज नहीं। Yet we cannot say that his misfortune is due to, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इडिपस की जो बदकिस्मती है वो वजह है due to any defect in his character, उसके किरदार में किसी खामी की वजह से नहीं है, rather it is an error of judgment, बल्कि ये अंदाजा लगाने की गलती है जिसको हम हमाशिया कहते हैं, which brings about his fall, जो कि उसके सवाल की वजह बनता है। ये थी इस पॉइंट की डिटेल। अब अगले पॉइंट में बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉजिटिव साइड्स ऑफ इडिपस कैरेक्टर। इडिपस के कैरेक्टर की जो पॉजिटिव साइड्स थे, मतलब उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसकी पॉजिटिविटीज हैं, उस पे बात करते हैं। when the reader carefully and critically examines the character of Oedipus, जब तफसील से और तनकीदी नुक्ता नज़र से उसके किरदार का जायजा लिया जाता है, it becomes quite vivid and clear, तो ये वाज़ेह और साफ हो जाता है that he is an ideal king, वो एक मिसाली बादशाह है, as he treats his subjects, वो अपने अवाम को ट्रीट करता है अपनी औलाद की तरह। Once he saved the lives of the citizens from the clutches of a sphinx, एक चुड़ैल स्फिनिक्स पहेली के जो यानी जबड़े थे उससे इसने लोगों को, थीबीस के लोगों की जान बचाई थी। And now in the wave of pestilence, और अब वबा के जो इस दौर में, they look towards him for the guidance and help, अब लोग थीबीस के जो है उससे रहनुमाई और मदद के लिए फिर उसकी तरफ देख रहे हैं। He is a man who is highly esteemed, इडिपस एक ऐसा ट्रेजिक हीरो है जो बहुत ही काबिल इज्जत है, और all because of his qualities, अपनी खूबियों की वजह से। he is an able ruler, काबिल रहनुमा है, a father for his people, अपने लोगों के लिए बाप की हैसियत रखता है, an honest and a great administrator, एक शानदार और बिल्कुल आला दर्जे का एडमिनिस्ट्रेटर है, and a man of outstanding intellect, और इंतहाई ज़हानत रखने वाला, इंतहाई ज़हन रखने वाला। There is no doubt about the essential goodness of his character, इस बारे में भी कोई शुबा नहीं है कि उसके किरदार में एक इम्पोर्टेंट गुडनेस का एलिमेंट मौजूद है। Thus a man who is essentially he has full faith in the bound of family लाइफ के ऊपर उसका मुकम्मल यकीन है,
and hates impurity, गंदगी से वो नफरत करता है. Thus a man who is essentially a noble man, एक आदमी जो फितरतन बड़ा नेक आदमी है, should meet such ghastly fate, वो जा मिलता है एक ऐसी खौफनाक और गलीज किस्म की किस्मत और मुकद्दर से, is unthinkable and very painful. ये बहुत तकलीफदेह है और नाकाबिले सोच और समझ है. Right. अब चलते हैं the negative sides of his character. Negative sides of Oedipus character. देखते हैं इसके बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ Oedipus character. ये Oedipus के किरदार की मुकम्मल तस्वीर नहीं है. Like an ideal tragic hero, Oedipus is also not a perfect. Ideal hero की मानेंद Oedipus भी एक मुकम्मल इंसान नहीं है. Because in spite of all these good qualities, इन तमाम अच्छी खूबियों के बावजूद there are some irritants, उसमें कुछ चिड़चिड़ेपन भी हैं, and the traits और कुछ खासियतें भी ऐसी हैं which cannot be proved, जिनको हम as a reader approve नहीं कर सकते, इत्तफाक नहीं कर सकते. For example, मिसाल के तौर पे he is hot tempered, वो गर्म मजाज है, and not be easily provoked, और आसानी से उसको किसी भी काम के लिए उभारा जा सकता है. और he quickly loses his temper with Tiresias. Tiresias पादरी के साथ अपना मजाज फौरन खो बैठता है. When the prophet is reluctant to reveal the things he knows, जबकि वो prophet पादरी उन चीजों को इनकार करता है बताने से जिसके बारे में वो जानता है. He flares up and accuses Tiresias. वो flares up, गुस्से में आ जाता है और Tiresias को पे इल्जाम लगाता है. Hatching a conspiracy, कि तुम पाल रहे हो मेरे खिलाफ एक साजिश. Against him, उसके खिलाफ he behaves like a ruthless tyrant. Oedipus बेरहम जालिम की तरह इस पादरी को ट्रीट करता है. Who is out to pick up a quarrel, और वो तैयार है उसके साथ झगड़ा करने के लिए. Without any consideration, बगैर किसी समझ बूझ के of its consequences, के पादरी के साथ उसके इस तरह का रवैया रखने से उसको किस तरह के नताइज का सामना करना पड़ सकता है. He is guilty of a rash judgment. Oedipus गुस्ताखाना अंदाजे लगाने में भी जो था वो बड़ा मुजरिम था. इन द केस ऑफ क्रियोन के मामले में उस पर वो इल्जाम तराशी करता है. इट इज रियली नॉट प्रॉपर टू ट्रीट वंस ट्रस्टेड. ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है कि आप अपने किसी खानदानी को अपना काबिल भरोसा शख्स को एंड ट्राइड किन्समैन और अपने किसी साथी को रिश्तेदार को लाइक दैट इस तरह बिहेव करें. इट ऑल शोज, इस सब से ये पता चलता है हिज आर्बिट्रीनेस, आमरियत वाली फितरत Oedipus की, एंड रैश विंडिक्टिवनेस, और उसका गुस्ताखाना बुग़्ज़ और उसका हसद. Another flaw of Oedipus character is that he is excessively proud of his intelligence. दूसरा एक बहुत बड़ा नुक्स Oedipus में ये है कि उसको अपनी ज़हानत पर बड़ा तकब्बुर और घुमंड होता है. The feelings of pride may be the result of his success in solving the riddles of Sphinx. Sphinx की पहेली को हल करने के बाद उसके दिमाग को चढ़ गया था क्या तकब्बुर, गरूर. और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ गुड क्वालिटी. अच्छी बात है कि आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बुरे नताइज की तरफ ले जाता है. सो इट बिकम्स डिस्गस्टिंग एंड ऑब्नॉक्शियस. ये बड़ा ही गलीज, बदबूदार और काबिल नफरत हो जाता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस. बट डिस्पाइट ऑल दीज फॉल्ट्स एंड शॉर्टकमिंग्स, लेकिन इन तमाम नकाइस और कमजोरियों के बावजूद इट वुड बी रॉन्ग टू सपोज, ये तसव्वुर करना गलत होगा that Oedipus suffers only, कि Oedipus मुब्तला होता है तकलीफ में only because of his pride, अपने गरूर की वजह से. He has committed heinous crimes, उसने बड़े ही गलाजत से भरे हुए जो थे वो जुर्म किए. But his pride is not the only direct cause of these crimes, लेकिन उसके का तकब्बर इन तमाम जराइम की वजह नहीं था. He tried his level best to avoid the fulfillment of prophecies. उसने पूरी कोशिश की पेशन गोइयों की तकमील ना हो. It was in incomplete ignorance. It was, ये मुकम्मल तौर पे एक जहालत थी उसके लिए. That he killed his father and married mother, कि उसने अपने बाप का कत्ल किया और माँ से शादी की. His tragedy is a tragedy of errors. गलतियों का अलमिया है Oedipus का basically. Not of any willful actions, किसी मर्जी से किए हुए एक्शन का नहीं. Yet it is possible to argue, लेकिन इस हद तक तो ये बात बहस दलील दी जा सकती है that if he had been a little more careful, कि अगर वो थोड़ी एहतियात करता
and things would have been taken a different shape. तो चीजें उसकी जिंदगी में मुख्तलिफ रूप धारती. He might have avoided the quarrel on the road. सड़क पर झगड़े से वो बच सकता था. If he had not been so short-sighted, अगर वो इतना तंग नजर ना होता, he might have refused to marry a woman old enough. वो 16 से शादी करने से तो इनकार कर सकता था ना, जो उससे बहुत बड़ी थी उम्र में, उसकी माँ की उम्र की थी. If he had not been blinded by the pride of his intelligence, अपनी जहानत के तकब्बर में अगर वो अंधा ना होता, in solving the riddle of the Sphinx, उस चुड़ैल की पहेली हल करने से जो उसके अंदर तकब्बर आया था. Actually, Oedipus failed to realize that a man can solve the riddle of the Sphinx. Oedipus ये महसूस करने में नाकाम रहा कि इंसान पहेलियां तो हल कर सकता है, लेकिन जो इंसानी जिंदगी की अपनी पहेली होती है उसको हल नहीं किया जा सकता. ये भी उसकी एक नेगेटिव साइड्स का पॉइंट है जिस पे हमारी बात है. So he wanted to know the whole truth, but could not see the man cannot bear much truth. वो सारा सच देखना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि इंसान सारा सच देखने की हिम्मत नहीं रखता. Thus, if he had not pursued the investigations, अगर वो तफ्तीश की पैरवी ना करता, he might have avoided the shock of discovery. तो इस राज के दरियाफ्त होने के सदमे से वो बच जाता. Tiresias tried to conceal the truth. Tiresias सच को छुपाने की कोशिश करता है. Jocaste also discussed Oedipus to discontinue his investigation, कि अपनी तफ्तीश Oedipus को कहती है बंद करो. But Oedipus paid no heed to them. उन पे Oedipus कोई तवज्जो नहीं देता. It was the insistence on the truth, ये सच पर इसरार था Oedipus का, that led him to his tragedy, जो उसको उसके अलमिया की तरफ ले गया. If there had not been any discovery, अगर कोई दरियाफ्त राज का दरियाफ्त नाराज ये दरियाफ्त ना होता, surely there would have been no tragedy. तो कोई अलमिया भी ना होता इस कहानी में. So no doubt Oedipus has already committed the sins. Oedipus पहले ही गुनाह कर चुका था, which make him guilty in the eyes of gods, जो देवताओं की नजर में उसको मुजरिम ठहराते हैं. But the tragedy lies not so much in committing of these crimes. लेकिन अलमिया इन जुर्मों को करने में नहीं है, बल्कि as in his discovery of these crimes, बल्कि इन जराइम के बेनकाब हो जाने में या दरियाफ्त हो जाने में अलमिया पड़ा हुआ है. My dear students and viewers, now let's come to the point number 5, and it's a conclusion. Let's see what is the conclusion of this Oedipus tragedy. In conclusion, we can say, नतीजे के तौर पर हम ये कह सकते हैं that Oedipus is an ideal tragic hero in Aristotelian sense, में वो मुकम्मल एक proper hero है, because his tragedy is caused by his own initiatives, क्योंकि उसका अलमिया उसके अपने कामों की वजह से वाक़ हुआ. In discovering the truth, जिसमें वो सच को दरियाफ्त करना चाहता था. However, the manner in which Oedipus blinded himself, और वो अंदाज जिससे Oedipus खुद को अंधा करता है, after realizing his guilt, अपने एहसास जुर्म को जानने के बाद, and the manner in which he endured his punishment, और वो अंदाज जिससे वो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करता है, raises him in our estimations. ये हमारे अंदाजे स्टेटस स्टैंडर्ड में उसको बड़ा बुलंद किरदार हम समझते हैं. The final impression which we get of him, आखिरी तासुर जो हम Oedipus के किरदार से लेते हैं, is of a massive integrity. वो बहुत वसी सालमियत जसामत रखने वाला शख्स था. पावरफुल विल, ताकतवर उसकी मर्जी थी. एंड मैग्नेनियस एक्सेप्टेंस, और वो बिलाशुबा तस्लीम करता है ऑफ अ हॉरिबल फेट, अपनी खौफनाक किस्मत और मुकद्दर को. द स्पिरिट ऑफ Oedipus remains unconquered. Oedipus की रूह फतहयाब नहीं होने देती किसी भी चीज को, उसकी रूह को फतह नहीं किया जा सकता. इवन इन हिज डिफीट, हत्ता कि जब वो मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा भी था. And that is essential requisite, और ये है वो जरूरी आला या उनसर या एलिमेंट for an ideal tragic hero, एक आइडियल ट्रेजिक हीरो के लिए, as propounded, जिसका अहाता किया है ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन में by Aristotle ने in Poetics, अपनी किताब Poetics के अंदर. My dear students and my dear viewers, subscribe my channel if you like my video, and with bell icons, so that you may get the further notifications about incoming videos. Thank you very much. Allah Hafiz.